अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। भारत अब धीरे धीरे बीमारियों का मरकज बनता जा रहा है। मुख्तलिफ बीमारियों से तकरीबन हर घर मुतासिर होता जा रहा है। उसके वजूहात कुछ अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जिस पर आज बात करने जा रहे हैं वो बड़ा संजीदा मसला है, क्योंकि हाल ही में हुई दिवाली के बाद मुल्क भर में सेहत को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बेलगाम शहर भी इस आलूदगी से मुतासिर हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पिछले साल के मुकाबिल 27 गुना फिजाई और शोर की आलूदगी बढ़ चुकी है, यानी कि नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। पूरे जिले की बात कही जाए तो 30 गुना बढ़ चुकी है कि बात दर्ज हो चुकी है। पिछले 3 त्योहारों का अगर जायजा लिया जाए तो साउंड और नॉइस पोल्यूशन से लाखों लोग बीमार हो चुके हैं, जो एक खतरनाक मियार पर पहुंचने की बात कही जा रही है। मार्च में होली, अगस्त सितंबर में गणेश और अक्टूबर नवंबर में दिवाली, इस तरह मुस्तकिल फिजाई मुसीबत का शिकार मुल्क की आवाम होने की रिपोर्ट हासिल हुई है। आप इस रिपोर्ट को गूगल करके भी देख सकते हैं, लिहाजा अब खुद WHO ने इस पर फिक्र का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक होली में भी धुआं देखने को मिलता है, उसी तरह गणेश में नदियों नालों में कुओं में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, और सबसे ज्यादा दिवाली जिसमें लक्ष्मी पूजा के वक्त जिस तरह मुल्क भर में फटाखे और आतिशबाजी की जाती है, जिससे देश की आवाम की सेहत पर सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। अब खुद कई हिंदू तंजीमों ने ही सख्ती बरतने के मुतालबात पेश किए हैं। पूरे कर्नाटक रियासत की या फिर बेलगाम जिला में भी दिवाली के 3 दिन में 11% का इजाफा बताया जा रहा है। कुल आलूदगी 28% दर्ज हो चुकी है, जो इंतहाई खतरनाक बताई जा रही है। वैसे तो बेलगाम शहर को मौसम के हिसाब से बड़ा अच्छा शहर कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से अब दिवाली के अंदर पटाखों की आतिशबाजी की जा रही है, आलूदगी बढ़ती जा रही है। पूरे मुल्क में दिवाली के बाद जिस तरह की आलूदगी फिजाओं में पाई गई, इससे तेजी से अमराज बढ़ चुके हैं। हजारों लोग दिवाली के बाद अस्थमा से मुतासिर हो चुके हैं। अस्पतालों में बुजुर्ग के साथ छोटे बच्चों की तादाद बेशुमार बढ़ चुकी है। कर्नाटक की अगर बात कही जाए तो उत्तर भारत के मुकाबले में फिजाई आलूदगी भले ही कम नजर आ रही हो, लेकिन मियार भी खतरनाक बताया जा रहा है। पिछले कई सालों से बढ़ते मर्ज, अमराज और पोल्यूशन के चलते लोगों ने दिल्ली अदालत में पिटीशन भी फाइल की थी, लेकिन अदालत ने यह कहकर इसे रद्द कर दिया कि अगर पटाखों पर फिजाई आलूदगी के मद्देनजर पाबंदी लगा दी जाए तो दीगर रियासतों में भी पाबंदी आयद करनी पड़ेगी। बहरहाल दिल्ली में एयर और नॉइस पोल्यूशन की चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी हो रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र में दीगर हिंदू त्योहारों जैसे होली, गणेश बड़े पैमाने पर मनाते हैं, और इस वक्त भी आतिशबाजी के साथ डीजे लगाकर नॉइस पोल्यूशन में इजाफा किया जाता है। पर दिल्ली सबसे फिजाई आलूदगी के लिए नुकसानदेह बताई जाती है, लेकिन इस दिवाली ने तो और तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च के प्रोफेसर गुफरान बेग ने दिल्ली में इस दिवाली में 70% से ज्यादा पोल्यूशन होने की बात कही है। अब बताए तो सही कि आवाम के लिए सांस लेना कितना मुश्किल होता जा रहा है। कईयों को तो धुएं से आंखों की बीमारियां हुई है, तो कुछ को धुंधला नजर आ रहा है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल होता जा रहा है। अस्थमा के मरीज बेतहाशा बढ़ चुके हैं। इससे पहले भी कई बार तो पोल्यूशन के चलते शहर को बंद किया जा चुका था। पहले ही से मुल्क में हिंदू मुस्लिम तमाशे के चलते किसी के त्योहारों पर बोलना भी भारत में मुश्किल होता है, लेकिन अब त्योहारों पर जान पर ही बनाने लगे तो लोगों ने इस पर संजीदगी का इजहार भी किया है। वैसे तो त्योहारों का मकसद कुछ और है, पर अब धीरे धीरे इसकी शक्ल को ही बदल दिया जा रहा है। जानबूझकर किसी मोहल्ले में पटाखों की आतिशबाजी करना या फिर जानबूझकर डीजे जोर से लगाना, ये भी एक वजह बताई जा सकती है। लेकिन जिस तेजी से देश के आवाम की नॉइस और एयर पोल्यूशन की शिकार होने लगी, तो कुछ चीजों पर समझौता जरूरी हो जाता है। अब तो अदालतों में भी सख्ती बरतने की बात कही जा रही है, क्योंकि पटाखे की अहमियत हिंदू त्योहारों में कितनी है मालूम नहीं, लेकिन जब इंसान की सेहत ही मुतासिर होने लगे तो अब तो बात दिल्ली तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि पूरा देश इस फिजाई आलूदगी का शिकार होता जा रहा है। छोटे बच्चे आंखों के और दिल के मरीज बनते जा रहे हैं। यकीनन त्योहार को धर्म से जोड़ा जाता है और मजहबी मामला संजीदा भी होता है, क्योंकि किसी को भी त्योहारों की खुशी में दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती। पर वैसे भी जब मुल्क में धर्म का नशा सर चढ़कर बोल रहा हो, तो क्या बात सिर्फ अना की है, ईर्ष्या की है, या फिर देश के हर फर्द और आवाम की है? अगर मुल्क ही सेहतमंद न रहेगा तो देश का मुस्तकबिल अपने आप खतरे में आएगा। दिवाली, होली या फिर गणेश में पटाखों की आतिशबाजी खुलकर की जाती है। ढोल, ताशे, डीजे जिस तेजी से बजाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि दिल जिस्म से बाहर निकल रहा हो। अब तो मुसलमानों में भी डीजे की रस्म शुरू हो चुकी है। बहरहाल अब तमाम तरह की ऐसी वारदातें जिससे इंसानी जिस्म मुतासिर हो रहा हो, सेहत मुतासिर हो रही हो, पाबंदी की बात अदालतों में करना बहुत जरूरी भी है। मुल्क भर में किसी भी धर्म मजहब का त्योहार हो, एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन को मुकम्मल बंद करने के फैसले जल्द लिए जा सकते हैं। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता तक सभी शहरों में रिकॉर्ड ब्रेक पोल्यूशन दर्ज हो चुका है।
और इस दिवाली ने तो इंसान की सेहत का दिवाला ही निकाला हुआ है, तो लोगों की सेहत ही को मुतासिर किया जा चुका है। यकीनन त्योहारों को खुलकर और खुशहाइन माहौल में मनाए, लेकिन जिस तरह इस साल की दिवाली मनाई गई, देश के आवाम का दम इस धुएं में घुटने लगा है। अस्पतालों में दिवाली के बाद मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ चुकी है। दिल्ली का तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ऊपर चला गया। हार्ट के मरीज बेतहाशा बढ़ चुके हैं। आपने इससे पहले भी गणेश त्योहार के वक्त भी देखा होगा कि डीजे लगाने से छोटे बच्चों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा था। बहरहाल वक्त से पहले संभलना जरूरी होगा। ये किसी धर्म जात पात का मसला नहीं है। अगर कोई दिगर मजाहिब के लोग भी, मुसलमान हो, ईसाई या फिर हिंदू, कोई भी नॉइस पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन के काम को अंजाम दे रहा है, तो फौरन कार्रवाई किसी तरह का लिहाज किए बगैर होना जरूरी है। और अदालतों को भी पूरे देश के हित में फैसला सुनाना चाहिए। ये किसी एक मजहब का मामला नहीं है और देश हित सबसे ऊपर होना चाहिए। कर्नाटक में सबसे ज्यादा बीदर जिला है, जहां 38% और 40% के करीब सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। इसके बाद बेलगाम ही का नंबर है। बागलकोट जिला में 9% दर्ज किया गया। वही दावणगेरे में तारीखी घट दर्ज की गई है। बेंगलोर में भी कम है, लेकिन बेलगाम और बीदर सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी के शहर बन चुके हैं। शोर की आलूदगी को भी दर्ज किया जा चुका है। अब राज्योत्सव भी है, डीजे का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है, पर कभी कभी कानून भी इंसानी जोश के सामने खामोश हो जाता है। रियासत में बेलगाम शहर सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन करने वाले रियासत के तौर पर पहचाना जा रहा है। तो हम बेलगाम वालों की, शहर के वासियों की भी जिम्मेदारी है कि त्योहार बनाने से पहले या किसी भी तकरीब को बनाने से पहले अतराफ में किसी पॉल्यूशन की वजह तो नहीं बन रही है, इसका ख्याल रखें। अब तो शादियों में भी या बर्थडे में भी बड़े पैमाने पर पटाखों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा तमाम आतिशबाजी को सरे से बंद किया जाए और त्योहारों को सादगी के साथ मनाया जाए। आतिशबाजी से ही त्योहार की खुशी ज्यादा होती है ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो आतिशबाजी के साथ खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमारी इस आतिशबाजी से हमारे घर के बुजुर्ग हो या अतराफ में पड़ोस में जो बच्चे बुजुर्ग हैं, जिनकी सेहत का ख्याल भी हम सबको मिलकर करना होगा, वरना देश सेहतमंद कम और बीमार ज्यादा होगा, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।